हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का संदीप जैन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 11th क्लास हिंदी कंपलसरी में संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार पद्य भाग में 10वां लेसन निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाए का अध्ययन करेंगे। निर्मला पुतुल, इनका जन्म सन 1972 में झारखंड में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज और व्यवसायों के हाथों की पुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व है, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। तो आज हम जिस कविता का अध्ययन करेंगे, आओ मिलकर बचाएं, इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण जो है वो इस कविता का अशोक सिंह ने किया है। तो आइए देखते हैं, आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। तो यहाँ पर कवयित्री निर्मला पुतुल कह रही है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, कि आओ हम सब मिलकर यह प्रयास करें कि हमारी जो बस्तियां हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं या आदिवासी समाज के लोग हैं, उनकी बस्तियों को हम नंगी होने से, अर्थात हम अपनी बस्तियों को मर्यादाहीन होने से बचाएं। शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, हम अपनी बस्तियों को, हम हमारे आदिवासी समाज को, संथाली समाज के जो लोग हैं उनको, शहर की जो आबो हवा है, शहर का जो वातावरण है, शहर की जो सभ्यता और संस्कृति है, उनसे बचाएं, ताकि हमारी जो बस्तियां हैं वो नंगी होने से बच जाए, अर्थात हमारी बस्तियां जो है वो मर्यादाहीन होने से बच जाए। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया का अर्थ होता है हड्डियों का ढेर। तो आगे कवयित्री कह रही है कि हम ऐसा प्रयास करें जिससे हमारी जो बस्तियां हैं उनका विनाश और शोषण ना हो, वो शहर की सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित ना हो, ताकि हमारी जो बस्तियां हैं वो हड्डियों के ढेर में न बदले, उनका शोषण ना हो। इसलिए हम अपनी बस्तियों को, शहर का जो वातावरण है, शहर की जो सभ्यता और संस्कृति है, उससे हम अपनी बस्तियों को सुरक्षित रखें। फिर कवयित्री कहती है, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट,
मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। आगे कवयित्री कहती है कि हम अपने चेहरे पर संथान परगना की माटी का रंग, कि हम ऐसा प्रयास करें कि हमारे जो संथाल समाज के लोग हैं उनके चेहरे पर संथाली समाज की मिट्टी का रंग ही दिखाई दे। अर्थात संथाली समाज के लोग जो है वो अपनी सभ्यता और संस्कृति से ही जुड़े रहें। भाषा में झारखंडीपन और इनकी भाषा में जो है वो बनावटीपन ना हो और झारखंड की जो भाषा है उसका ही पुट मिले, हम ऐसा प्रयास करें। ठंडी होती दिनचर्या में तो आगे कवयित्री कहती है कि अगर हमारे समाज की जो बस्तियां हैं, आदिवासी समाज है या संथाली समाज के जो लोग हैं, अगर यह शहर की सभ्यता और संस्कृति से, उसके वातावरण से प्रभावित हुए तो क्या होगा, ठंडी होती दिनचर्या में इनकी जो दिनचर्या है वो धीमी पड़ जाएगी, इनके अंदर उतना जोश और उत्साह नहीं रहेगा, जीवन की गर्माहट और इनके जीवन में जो है उतना उत्साह, उतना जोश और लगन नहीं रहेगा, जिससे क्या है यह अपने आप को, अपने लक्ष्य को, अपने दिनचर्या को किस तरह से यह जोश और उत्साह से पूरा करते हैं, अपने कार्यों को नियमित रूप से चालू रख पाते हैं। तो इसीलिए हमें इनकी जो दिनचर्या है, इनकी जो जीवन की गर्माहट है, इनका जो जीवन का उत्साह है, उसे हमें बचा के रखना है। और वो हम कैसे बचा के रख सकते हैं? हम आदिवासी समाज को, संथाली समाज को, हमारे गांव की जो बस्तियां हैं इनको शहर के वातावरण से, शहर की सभ्यता और संस्कृति से सुरक्षित रख के हम इनकी दिनचर्या को धीमा पड़ने से बचा सकते हैं, इनके जीवन में उत्साह को बनाए रख सकते हैं। फिर कवयित्री कहती है कि मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी, और हम अपने बस्तियों की जो लोग हैं उनके मन के हरेपन को, उनके मन के सुकून को, मन के उल्लास को, और इनके दिल में जो भोलापन है, जो सादगी है, अक्खड़पन, जुझारूपन, और इनके जो संघर्ष करने की क्षमता है, या इनके जीवन में जो कठोरपन है, जुझारूपन का अर्थ हम यहाँ पे ले सकते हैं संघर्ष करने की क्षमता। तो ये जो समाज है, जो हमारी बस्तियाँ हैं, इनके मन के हरेपन को, इनके मन के सुकून, उत्साह और उल्लास को, इनके दिल का जो भोलापन है और इनके संघर्ष करने की जो क्षमता है, इसको हमें बचा के रखना है। और हम इसको कैसे बचा के रख सकते हैं? हम अपने समाज की जो बस्तियां हैं, समाज के जो लोग हैं, संथाली समाज, आदिवासी समाज, इनको शहर की सभ्यता, संस्कृति, शहर के वातावरण से दूर रख के हम इनके मन के जोश को, उत्साह को, उल्लास को, इनकी दिनचर्या को हम सुरक्षित रख सकते हैं। फिर कवयित्री कहती है कि भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। तो कवयित्री का इस पद्य में कहने का भाव यह है कि जो समाज है हमारा, हमारी जो समाज की बस्तियां हैं, इनमें संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति है, भीतर की आग, इनमें जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति है, उसको हमें सुरक्षित रखना है। हमारा जो समाज है, हमारी जो बस्तियां हैं, जिनके परंपरागत जो हथियार है, जिससे वे जुड़े हुए थे, उन्हें हमें सुरक्षित रखना है। और इनकी जो संस्कृति है, सभ्यता है, इनकी जो गीतों की धुन है, जो इनकी संस्कृति की पहचान है, उसे हमें बचा के रखना है। इस पद्य में कवयित्री का जो कहने का भाव है वो यही है। तो देखते हैं भीतर की आग। कवयित्री कहती है कि हमें अपने बस्ती के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनके भीतर की आग को, उनमें जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति है, जो वो परिश्रम के साथ अपने दिनचर्या को, अपने जो कार्य होते हैं उनको पूरा करते हैं, तो उसको हमें बचा के रखना है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। तो आगे कवयित्री कहती है कि जो हमारे परंपरागत हथियार है, हमें उनको सुरक्षित रखना है, उनसे जुड़े रहना है। धनुष और उनकी जो डोरी है, और तीर का जो नुकीलापन है, कुल्हाड़ी की जो धार है, जो हमारे कृषि समाज का, हमारे
परंपरागत साधनों में प्रमुख रूप से कार्य करता है उसे हमें सुरक्षित रखना है। जंगल की ताज़ा हवा, और हमें जंगल की ताज़ा हवा को सुरक्षित रखना है, और यह हम तभी कर पाएंगे जब हम पेड़ों को कटने से बचा पाएंगे। नदियों की निर्मलता, और हमें नदियों की निर्मलता को, नदियों की जो पवित्रता है, नदियों का जल जो शुद्ध रहे, सुरक्षित रहे, उसको हमें बचाना है। इसीलिए हम अधिक से अधिक यही प्रयास करेंगे कि हम जो है जंगलों को कटने से बचाएं, और नदियों का जो जल है उसमें हम गंदगी, ये जो कारखानों का दूषित जल होता है, इसको मिलने से बचाएं। हम अधिक से अधिक यही प्रयास करें कि हमारी जो नदियां हैं उनका जल शुद्ध रहे, पवित्र रहे। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, और पहाड़ों का जो मौन है अर्थात पहाड़ों पर जो शांति होती है उसको हमें सुरक्षित रखना है। अर्थात जो आवागमन है, जिससे वहाँ की जो शांति है, वहाँ के जो हरियाली है, वहाँ के पर्यावरण जो दूषित होता है उसको हमें बचाना है। गीतों की धुन, और हमारे जो गीतों की धुन है जो हमारी संस्कृति का परिचायक है उसको हमें सुरक्षित रखना है। हमें ऐसे प्रयास करने हैं कि हमारी जो बस्तियां हैं, हमारे संथाली समाज के लोग, हमारे आदिवासी लोग, वो अपनी संस्कृति से, अपने गीतों से ही जुड़े रहे। जो ये शहरी आबो हवा है, शहरी वातावरण, शहर के जो फिल्मी गीत है उनकी तरफ आकर्षित ना हो। मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट, और हमें यह प्रयास करना है कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो अपनी मिट्टी की खुशबू से, अपने फसलों की जो लहलहाहट है उससे वो अपने आप, अपने कार्यों के द्वारा अपनी खेती को, अपनी कृषि को सुरक्षित रखे, और वह अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को अपनी कृषि से ही जोड़ा रखे। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो किसान है, जब वह लगन और मेहनत से कृषि करता है तभी हम आम जनता को जो है अनाज मिलता है। तो कवयित्री यह कहना चाहती है कि हमें यह प्रयास करना है कि हमारा जो कृषि समाज है, हमारी जो बस्तियां हैं, वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहे। फिर देखेंगे, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो इस पद्य में कवयित्री कह रही है कि हमें, अगर हमारे बच्चों को नाचने के लिए खुला आंगन मिले तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करने पड़ेंगे? इसके लिए हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा, हमें आबादी को नियंत्रित करना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चों को खेलने कूदने के लिए, नाचने के लिए खुला आंगन मिले। क्योंकि हम देखते हैं कि शहर में जो है छोटे छोटे घर होते हैं, वहाँ पर बच्चों को उतने खेल के क्रियाकलाप नहीं मिल पाते, वह उतना जो है एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो इसीलिए अगर हम अपने बच्चों को नाचने के लिए, खेलने कूदने के लिए, मनोरंजन के लिए खुला आंगन दे पाएंगे तो हमें क्या प्रयास करना पड़ेगा? हमें आज़ादी पर, आबादी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। गाने के लिए गीत, और हमें अपनी बस्तियों को, हमारे जो समाज है उसको अगर हमें सुरक्षित रखना है, क्योंकि हमारी जो समाज है और उस समाज में जो गीत है वो गीत ही हमारी संस्कृति और सभ्यता के परिचायक है। तो हमें यह प्रयास करना है कि हमारी बस्तियां, हमारे संथाली समाज के लोग, आदिवासी लोग, वो अपनी संस्कृति और सभ्यता के परिचायक गीतों से ही जुड़े रहे। वो शहर के जो फिल्मी गीत है, शहर की सभ्यता से दूर रहे। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। और कवयित्री कहती है कि हम देखते हैं शहर के जो लोग हैं किस तरह से वो तनाव में रहते हैं, तनाव से अपना जीवन यापन करते हैं, और इस तरह से वह हंसना ही भूल जाते हैं। तो हम ऐसा प्रयास करें कि हमारे समाज के लोग, हमारी बस्तियों के लोग तनाव से दूर रहे, और वो तभी हो पाएगा जब हमारे समाज के, हमारे बस्ती के लोग शहर के वातावरण, शहर की सभ्यता और संस्कृति से दूर रहेंगे। और तभी जो है आदिवासी या संथाल समाज के लोग जो है, या हमारी बस्तियों के लोग, वो खिलखिलाकर हंस पाएंगे।
बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो कवयित्री कहती है कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे बच्चों के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, उनके खेलने कूदने के लिए, नाचने के लिए उनके मैदान जो है वो सुरक्षित रहे, और पशुओं के लिए जो हरी हरी घास है हमें उसको सुरक्षित रखना है। और यह तभी हो पाएगा जब हम अपनी आबादी पर, हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएंगे। और हमें बूढ़ों के लिए, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए हमें ऐसा वातावरण बनाना है, ऐसे वातावरण को सुरक्षित रखना है जिससे उनको अपने इस वृद्धावस्था में अपने पहाड़ों जैसे शांति मिल सके, शोर शराबे से दूर रहे। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो कवयित्री कहती है कि जो अविश्वास भरा दौर है, अर्थात अभी की जो परिस्थितियां हैं, तो उस पर हमें यह नहीं मानना चाहिए, हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए कि अब जो है हम अपने समाज को, हम अपने बच्चों के लिए वातावरण, बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हम इसे अविश्वास दौर में, इस विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे प्रयास करना चाहिए, हमें थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए, थोड़ी सी उम्मीद रखनी चाहिए कि हम जो है हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों के भविष्य को और हमारी सभ्यता और संस्कृति को हम सुरक्षित रख पाएंगे। थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। कवयित्री कहती है कि हमें अपने सपनों को बचा के रखना है, क्योंकि इन्हीं सपनों के द्वारा हम अपने भविष्य की कल्पनाएं करते हैं, और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो कल्पनाएं करते हैं, उन सपनों को देखकर हम उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो हमें अपने सपनों को बचा के रखना है, और आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो कवयित्री कहती है कि ऐसा नहीं है कि हमने अपना सब कुछ गंवा दिया है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम ऐसे प्रयास करें कि हमारी जो बस्तियां हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनको हम शहर की सभ्यता और संस्कृति से दूर रखें, ताकि इनके जीवन की जो दिनचर्या है वो धीमी ना पड़े, इनके मन का जो उल्लास और उत्साह है वो बना रहे, और हमारे बस्तियों के जो लोग हैं, इनके दिल का जो भोलापन है, इनमें जो संघर्ष करने की क्षमता है, और इनकी भाषा में बनावटीपन ना हो, इनकी भाषा में झारखंड की भाषा का पुट बना रहे। हमारे समाज के लोग, हमारी बस्तियों के लोग जो है वो संघर्ष करने की प्रवृत्ति को बनाए रखे, तथा इनके परंपरागत जो हथियार है वो इनसे जुड़े रहे, तथा बच्चों को हमारे खेलने के लिए खुला आंगन मिले, और वो शहर की सभ्यता संस्कृति से दूर रहे, ताकि वो तनाव मुक्त रहे और खिलकर मुस्कुरा सके। और हम इस अविश्वास भरे दौर में, इन विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे प्रयास करें कि हम अपने सपनों को सुरक्षित रखें, और इन सपनों के द्वारा हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। तो इस पूरी कविता में आओ मिलकर बचाएं में कवयित्री ने यही कहने का प्रयास किया है कि हमें जो है हमारे समाज को, हमारे प्रकृति के विनाश और उसके विस्थापन को, जिसके कारण आज जो है हमारा आदिवासी समाज संकट में है, उसको हमें सुरक्षित रखना है। और हमारी कविता का मूल स्वर भी यही है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।